हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। तो मैथ्स की इस सीरीज़ में हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 3 आव्यूह, उसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2 वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक्स इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आएगा ये जो प्रश्नावली आपको कहेगी कि आप आव्यूह का योग और आव्यूह का जो घटाव है, आव्यूह से गुणन है, वो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आव्यूह का योग। देखिए, आव्यूह के योग में दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है। सबसे पहली तो आव्यूह में सिर्फ उन्हीं आव्यूहों का योग हो सकता है जिनकी कोटियां समान हो। कोटियां देखिए, उनमें क्रम विनिमय भी नहीं होना चाहिए, कोटियां हमेशा उनकी समान होनी चाहिए। यानी देखिए, 3 गुणा 2 की अगर एक कोई कोटि का आव्यूह है तो आगे जो आव्यूह आपको दिया गया वो भी 3 गुणा 2 की कोटि का ही होना चाहिए, या ऐसे नहीं कि 2 गुणा 3 का हो। तो ठीक है, 3 गुणा 2 का ही होना चाहिए। अगर दोनों आव्यूहों की कोटियां समान है तभी वो जुड़ेंगे। और देखिए, योग किस तरह से होगा। योग होगा उनके संगत अवयवों का। अगर आप इस अवयव के पहले अवयव को जोड़ रहे हैं तो आगे वाले अवयव का जो प्रथम अवयव है वही इसके अंदर जुड़ेगा, ना कि कोई और अवयव आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास अवयव है एक 2 गुणा 2 की कोटि का एक अवयव है ए बी सी और डी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है एच एफ जी और एक्स। ठीक है, ये भी 2 गुणा 2 की कोटि का है और ये भी 2 गुणा 2 की कोटि का है। आपको कह दिया जाए कि आप इन अवयवों का योग कीजिए, इन दोनों अवयवों का योग कीजिए। बीच में लगा है प्लस का सिंबल, तो आपको इनका योग करना है। तो देखिए, योग किस तरह से करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा, आप इनकी कोटियां चेक करेंगे कि क्या इनकी कोटियां बराबर है। यदि इनकी कोटियां बराबर आती है तभी आप इनका योग आगे करेंगे, नहीं तो आप इनका योग आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोटियां बराबर है, ये कोटि भी 2 गुणा 2 की है और इस अवयव की कोटि भी 2 गुणा 2 की है। तो मैंने आपको कहा था कि यदि कोटियां बराबर पाई जाती है तो योग किस तरह से होगा, उनके संगत अवयव होगा। संगत अवयव यानी पहला अवयव पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा और चौथे के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो इस अवयव का जब योग होगा वो किस तरह से आएगा, ए प्लस एच हो जाएगा, बी प्लस एफ हो जाएगा, सी प्लस जी हो जाएगा और डी प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो अवयव बनेगा वो किस कोटि का बनेगा, उसी कोटि का। यानी जब दोनों कोटियां समान है तो इनमें से अवयव, क्योंकि ये दोनों कोटियां समान है तो कोई भी एक कोटि का जो अवयव है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोनों कोटियां यहाँ पर समान है। तो ए और पहला अवयव जुड़ा है, दूसरा जुड़ा है, तीसरा जुड़ा है, चौथा और चौथा जुड़ा है। तो यहाँ पर बस इतनी ही ध्यान रखने वाली बात है। 2 ही स्टेप्स यहाँ पर मेन है कि सबसे पहले कोटियां ध्यान रखनी है। कोटियां यदि बराबर आती है तभी आप इनका योग कर पाएंगे। उसके बाद संगत अवयवों का योग है, यानी पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, चौथे का चौथे के साथ, 10वीं का 10वीं के साथ। ठीक है, इस तरह से आप आव्यूह का योग कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आव्यूह का अंतर या आव्यूह का घटाव। नेक्स्ट है हमारा आव्यूह का अंतर। ठीक है, तो इसके अंदर सेम वही रूल फॉलो होगा कि सबसे पहले दो आव्यूह आपको दिए गए हैं उनकी आपको कोटियां देखनी है। यदि कोटियां समान है तो संगत अवयवों का घटाव होगा, नहीं अगर कोटियां समान नहीं पाई जाती है तो आप उनका घटाव नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आपको कोई आव्यूह दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह ए आपको दिया गया है ए आई जे, जो कि 2 गुणा 2 की कोटि का है, और एक आव्यूह आपको दिया गया है बी आई जे, वो भी 2 गुणा 2 की कोटि का है। अगर आप यहाँ पर 2 गुणा 3 करना चाहे तो भी यहाँ पर 2 गुणा 3 ही होना चाहिए, तभी आप इनका घटाव कर पाएंगे। और आपको ज्ञात करना है ए माइनस बी क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए क्या होगा। ए होगा A11, चलिए मार्कर चेंज करते हैं, A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि हम आव्यूह का निर्माण किस तरह से करते हैं, यानी ये पद कहाँ किस तरह से आया और आगे वाला पद। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आव्यूह आपके पास है वो देखिए किस तरह से बनेगा, B11, B12, B21, B22। ठीक है, अब चूंकि दोनों की कोटियां क्या है, 2 गुणा 2 की, तो दोनों का घटाव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो a माइनस बी आएगा वो किस तरह से आएगा, देखिए आंसर A11 में से घटेगा B11, A11 माइनस B11। ठीक है, A12 में से घटेगा B12
और A21 से में से घटेगा B21 और A22 में से घटेगा B22। ठीक है, इस तरह से आपको A माइनस बी एक नया अवयव आपको मिल जाएगा जिसकी कोटि क्या होगी 2 गुना 2 की। इसी तरह से योग में था आपको, जैसे मान लीजिए ये अवयव दिया गया है और इनका योग करना है तो जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और ये आपके पास एक नया अवयव है जो मिल जाएगा। अब आता है गुणन। देखिए गुणन, अवयव का जो गुणन है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद है गुणन, यानी अवयवों का गुणा। 2 अवयवों का गुणा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है अवयव का अदिश गुणन। अवयव का अदिश गुणन, उससे देखिए क्या मतलब है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये देखिए थर्ड पार्ट हो गया हमारा, तो इसका भी जो फर्स्ट पार्ट है वो है अदिश गुणन। ठीक है, अदिश गुणन। अदिश गुणन में देखिए किस तरह से क्या होगा। इसके अंदर आपको एक अवयव दिया जाएगा और एक संख्या दी जाएगी या एक अलग एलिमेंट दिया जाएगा, उसका आपको अवयव से गुणा करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक अवयव है ABCD, इसको आपको गुणा करना है। कोई भी अवयव है, मान लीजिए K है, ठीक है, K से, तो K का जब हम इसे अदिश गुणन को सॉल्व करेंगे तो इस K का गुणा सभी अवयवों से हो जाएगा। यानी K को गुणा पहले अवयव से होगा, यानी A11 से, उसके बाद A12 से, A21 से और A22 से, यानी K का गुणा सभी एलिमेंट से हो जाएगा। तो बनेगा क्या, देखिए नया जो अवयव बनेगा वो देखिए उसी कोटि का बनेगा, लेकिन ये जो अवयव है ये अंदर गुणा हो जाएगा। तो ये बनेगा AK, BK, CK और DK। ठीक है, ये भी 2 गुना 2 की कोटि का बनेगा और यहाँ पर भी 2 गुना 2 की कोटि का हमारे पास अवयव था। तो अदिश गुणन में सिर्फ इतना ही कि एक अवयव होगा आपके पास और एक होगी संख्या। दोनों का आप, यानी जब इनको सोल्व करेंगे तो ये जो संख्या है उसका गुणा अवयव के अंदर हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अदिश गुणन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, अवयवों का गुणन। यदि जो हमारे पास 2 अवयव दिए गए हों तो उनका गुणन हम किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा अवयवों का गुणन। देखिए अवयवों का गुणन, इससे क्या मतलब है कि आपके पास मान लीजिए एक अवयव है A और एक अवयव है B। ठीक है, इनका आपको गुणन करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक अवयव है 2 गुना 3 की कोटि का, जैसे मान लीजिए ABCD, और B एक अवयव है 3 गुना 2 की कोटि का, यानी पंक्तियां 3 है और स्तंभ कितने हैं 2, तो 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए जो योगफल और अंतर था, यानी अवयवों में जब हम घटाव और जोड़ कर रहे थे तो उनमें एक शर्त थी कि आपकी जो कोटियां हैं वो समान होनी चाहिए। यहाँ पर ये एक नियम है कि पहले अवयव, जो आपने पहला अवयव यहाँ पर गुणा करना चाहते हैं, उसके जो स्तंभों की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए आगे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या की। ये शर्त देखिए आपको याद रखनी होगी हमेशा के लिए कि अवयव, पहले अवयव का जो स्तंभों की संख्या है, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या वो किसके बराबर होनी चाहिए, दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के। यदि ये बराबर होते हैं, ठीक है, तो आप इनका गुणा कर पाएंगे। गुणा किस तरह से करेंगे वो बात की बात है, लेकिन यदि ये बराबर होते हैं तभी आप इनका गुणा कर पाएंगे। तो यहाँ पर याद रखने वाली क्या बात है, यदि इनके स्तंभों की संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो अवयव है ये थोड़ा सा गलत है, ये 2 गुना 3 की कोटि का। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्तंभों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर स्तंभ है 3 और यहाँ पर पंक्तियां हैं 3, तो यदि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों अवयवों की बराबर है तभी आप इनका गुणा कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं गुणा होगा किस तरह से। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल दूसरा लेंगे, यहाँ पर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरह से। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अवयव है A है,
2 4 6 8 2 4, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अवयव है बी, वो है 2 4 6 4 2 6, ठीक है। इनका हमें गुणा करना है। तो सबसे पहली शर्त हमने देखी थी कि अवयवों का गुणन किस तरह से होगा, यदि इनके स्तंभों की संख्या और इनके पंक्तियों की संख्या बराबर है, यानी पहले अवयवों के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयवों के पंक्तियों की संख्या, तभी हम इनका गुणा कर पाएंगे। तो देखिए इसकी कोटि क्या है, 2 गुणा 3 की, और इसकी है 3 गुणा 2 की। तो चूंकि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका गुणा। तो आपको हमेशा याद रखना है, पहले पंक्ति का जो गुणा होगा वो होगा पहले स्तंभ से, ठीक है। पहले जो पहला स्टेप होगा वो होगा पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से। तो पहली पंक्ति के, उसके अंदर भी आगे पहली पंक्ति के पहले पद का गुणा होगा पहले स्तंभ के पहले पद से, ठीक है। दूसरी पहली पंक्ति के दूसरे पद का गुणा होगा पहले स्तंभ के दूसरे पद से, और पहले स्तंभ के तीसरे पद का गुणा होगा पहले स्तंभ के तीसरे पद से, ठीक है। किस तरह से, दोबारा देखिए, पहली पंक्ति का पहला पद उसका गुणा होगा पहले स्तंभ के पहले पद से, और पहली पंक्ति का दूसरा पद उसका गुणा होगा पहले स्तंभ के दूसरे पद से। पहली पंक्ति का तीसरा पद उसका गुणा होगा पहले स्तंभ के तीसरे पद से। तो देखिए किस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ए बी जो आएगा वो आएगा 2 का गुणा 2 के साथ, पहली पंक्ति का पहला पद पहले स्तंभ के पहले पद से, तो 2 गुणा 2, ठीक है। अब इनका ये जो गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी गुणा करते हैं, तो पहली पंक्ति का दूसरा पद पहले स्तंभ के दूसरे पद से, 4 गुणा 6, उसके बाद पहली पंक्ति का तीसरा पद और पहले स्तंभ का तीसरा पद 6 गुणा 2, इन सभी का योग आपको, ये जो आपको अवयव ए बी अवयव आएगा उसका पहला पद आपको देगा, ठीक है। इन सभी का योग आपको पहला पद देगा। उसके बाद दूसरा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, एक बार फिर से, पहली पंक्ति का सबसे पहले हमने किया पहली पंक्ति से, उसमें भी पहले पद का पहले से, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का तीसरे से। अब हम करेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, उसमें भी यही रूल हम फॉलो करेंगे कि पहली पंक्ति का पहला पद उसका गुणा करेंगे हम दूसरे स्तंभ के पहले पद से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहली पंक्ति का पहला पद और दूसरे स्तंभ का पहला पद, और दूसरी पंक्ति का दूसरा पद दूसरे स्तंभ का, पहली पंक्ति का दूसरा पद और दूसरे स्तंभ का दूसरा पद। उसके बाद पहली पंक्ति का तीसरा पद और दूसरे स्तंभ का तीसरा पद। इस तरह से हम इसे गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा 4 से, प्लस इनका भी हमें योग करना है, 4 का गुणा 4 से और 6 का गुणा 6 से। अब हम कर रहे हैं दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से। तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से जब हम गुणा करेंगे, तो देखिए इस पंक्ति का गुणा करेंगे हम इस स्तंभ से। तो देखिए किस तरह से, आप इस पंक्ति को खड़ा कीजिए स्तंभ के साथ और इसका गुणा कर दीजिए। तो पहले पद का पहले पद से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। आई थिंक आपको ये जो हमने पहला स्टेप किया था और दूसरा स्टेप किया था, इससे समझ आ गया होगा किस तरह से करना है। जो दूसरी पंक्ति है उसको हम पहले स्तंभ से गुणा करें तो कैसे करेंगे, 8 का गुणा 2 से, उसके बाद उसका योग करेंगे किसके साथ, 2 का गुणा 6 से, उसके बाद उसका योग करेंगे 6 का गुणा 2 से, 4 का गुणा 2 से। तो 8 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2, और यहाँ पर 2 पहले आएगा, 2 पहले आएगा, 2 गुणा 6। इसी तरह से जो फोर्थ स्टेप होगा, हम पहले जो दूसरी पंक्ति है उसका गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, और उसके अंदर दूसरी पंक्ति के पहले पद का दूसरे स्तंभ के पहले पद से, दूसरे पद का दूसरे पद से, तीसरे पद का तीसरे पद से। तो किस तरह से गुणा होगा, 8 गुणा 4, 2 गुणा 4, 2 का गुणा किया इस पद से और 4 का गुणा करेंगे 6 से, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 4 गुणा 6 24 प्लस 6 गुणा 2 12। इसे सॉल्व करते हैं, 8 गुणा 2 16, 2 गुणा 6 12 प्लस 4 गुणा 2 8, 2 का गुणा 4 से 8, 4 का गुणा 4 से 16 और 6 का गुणा 6 से 36। उसके बाद 8 का गुणा 4 से 32 प्लस 2 का गुणा 4 से 8 प्लस 4 का गुणा 6 से 24, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये बना 36,
ये बना 36, उसके बाद 4 कितने हुए 40, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए इसे जोड़ रहे हैं तो ये बनेंगे 24, 16 और 8 24, 24 और 36 ये बनेंगे 60, ठीक है। ये जो ऐड है वो तो आपका एडिशन है वो तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद 8 और 12 कितने हुए 20, ठीक है। उसके बाद 20 और 16 कितने हुए 36। उसके बाद 32, 8 एंड 24, 32 एंड 8 कितने हुए 40, 40 और 24 कितने हुए 64। ये आपका ए बी यानी एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो आपको आंसर प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी। यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी। तो कोटि के लिए देखिए कौन सी का आया है 2 गुणा 2 की, क्योंकि इसके अंदर 2 ही पंक्तियां हैं और 2 भी स्तंभ हैं। अब देखिए अगर आपको कोटि बाय चांस पहले ही बतानी है, यदि क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कि आपको ये 2 दिए गए हैं आव्यूह और इनको जो आपका ये गुणन होगा ए बी उसकी जो कोटियां बताइए, यानी कि उस आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो आप देखिए सबसे पहले तो आपको चाहिए पहले स्टेप में गुणा करने के लिए कि पहले आव्यूह का जो स्तंभ है उसका गुणा करेंगे हम, सॉरी पहला आव्यूह का जो स्तंभ है उसकी संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह की पंक्ति से, और बच गया जो यानी पहले आव्यूह की पंक्ति की संख्या और दूसरे आव्यूह की स्तंभों की संख्या, वो उन दोनों का गुणा क्या होगा इसने, यानी जो आपका आंसर है उसकी कोटि होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 था और यहाँ पर भी 2 है, तो आपका आंसर क्या है 2 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात थी। सबसे पहले हमने क्या किया, अदिश गुणन हम कर चुके थे पहले, आव्यूहों का गुणन, ए हमें एक आव्यूह दिया गया था, बी हमें एक आव्यूह दिया गया था। दोनों के गुणन के लिए हमें क्या चाहिए था, एक जो आव्यूह है उसके जो स्तंभों की संख्या वो बराबर होनी चाहिए बी के आव्यूह के पंक्तियों की संख्या की। इतना हमने देखा, हमें बराबर मिला। उसके बाद हमने किस तरह से किया, पहली पंक्ति है उसका हमने गुणा किया पहले स्तंभ से, ठीक है। उसमें पहले पद का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ठीक है। उसके बाद पहले का किया हमने दूसरे से, ठीक है। उसके बाद हमने किया दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से, उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, ठीक है। इस तरह से गुणा किया हमने और बीच में योग का निशान लगाया, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने पर हमारे पास ये आंसर आया। उसके बाद हमने बात की कोटि की, तो जो पहले आव्यूह की जो पंक्तियों की संख्या थी, ठीक है, और दूसरे आव्यूह की स्तंभों की संख्या, उनका जो गुणन है वो क्या होगी, आपके जो गुणा आया यानी आव्यूहों का गुणन का जो आपका आंसर है उसकी कोटि होगी, ठीक है। इतना यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं आव्यूहों के गुणन के कुछ गुणधर्म। यहाँ पर आव्यूहों के गुणन के कुछ गुणधर्म होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या वास्तव में ये जो आव्यूहों का गुणन है, 2 आव्यूहों का गुणनफल, ये क्रम विनिमय नियम की पालना करता है या नहीं करता। तो ये आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जो आव्यूहों का गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो क्रम विनिमय नियम का ये पालन नहीं करता है। तो किसी भी एग्जाम्पल से अगर आप मान लीजिए ए को मान रहे हैं, यानी कहना क्या चाहता हूँ कि मैं ए बी बराबर बी ए, मोस्ट ऑफ क्या होता है कि यदि हम कोई संख्या जैसे 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 करें तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आव्यूहों को जब हम इनकी जो चेंज करते हैं इनकी पोजीशन, तो यहाँ पर ये बराबर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आ कैसे सकते हैं, यदि दोनों आव्यूहों के मान बराबर है तभी ये बराबर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। यदि मान बराबर नहीं है, यहाँ पर देखिए मान बराबर नहीं है तभी भी बराबर आएंगे, लेकिन यदि यहाँ पर बराबर नहीं है तब ये बराबर नहीं आएंगे। तो ये यहाँ पर क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। आप एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि ये अगर मानूं मैं 1 2 3 4 और बी मैं मानूं अगर 1 3 5 7, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर होंगे यानी इनके जो मान होंगे वो बराबर नहीं आएंगे। तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। दूसरा नियम देखिए, 2 शून्येतर आव्यूह के गुणनफल के रूप में
तो देखिए इस लंबी चौड़ी लाइन से मेरा क्या मतलब है कि यदि आपको दो आव्यूह दिए गए हैं और उनका गुणनफल आपके पास आता है शून्य आव्यूह, यानी उसका जो गुणनफल है वो आपके पास शून्य आव्यूह आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों आव्यूह उनका मान, उनमें से किसी एक का मान शून्य हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी संख्याओं का गुणा देखें तो जब ए बी बराबर 0 हो, ठीक है, इस कंडीशन के लिए या तो ए 0 होना चाहिए या बी 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर शून्य आव्यूह हो या ना हो। यदि नहीं होता है तो भी कई बार ये ऐसे जो है आंसर आ जाते हैं, शून्य आव्यूह आंसर आ जाता है। तो इसका भी एक एग्जांपल है, वो देखिए किस तरह से है। आप एक आव्यूह लीजिएगा जिसका मान होगा 0 0 -1 2, ठीक है, और दूसरा एक आव्यूह है 3 5 0 0, ठीक है। ये शून्य आव्यूह नहीं है, लेकिन इनका जो आंसर आएगा वो एक शून्य आव्यूह आएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि दो शून्येतर आव्यूह, यहाँ पर शून्येतर का क्या मतलब है, देखिए जब आप इनका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा शून्य प्लस इतर, जिसका मतलब होता है शून्य से भिन्न कोई भी संख्या। ठीक है, तो जो शून्येतर आव्यूह है उनके गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह, यानी यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल होगा वो 0 आएगा। नहीं तो आप ये अगर सोल्व ना करना चाहें तो आप जो आपकी NCERT बुक है उसका 83 नंबर पेज देख सकते हैं, उसमें आपको दिखाई देगा दो शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको क्रम-विनिमय नियम के बारे में पता चलेगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, यानी बराबर अगर हो तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और ये क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद सेकंड, दो शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह, यानी दो आव्यूह जिनके मान शून्य नहीं होने पर भी कभी कभी उनका मान है वो शून्य आव्यूह आ जाता है। और बाकी ये जो क्रम विनिमय नियम है इसका क्वेश्चन हम आगे आने वाली प्रश्नावली जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे उसमें भी है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो गुणधर्म है। नेक्स्ट है साहचर्य नियम। ठीक है, तो साहचर्य नियम में हमें कहा गया है ए बी सी बराबर होंगे, ये एक आव्यूह है ए बी सी। ठीक है, आप पहले ए बी आव्यूह का गुणा कीजिए, उसके बाद सी से गुणा कीजिए, या पहले बी सी आव्यूह का गुणा कीजिए और उसके बाद ए से गुणा कीजिए, तो आपके पास ये जो मान है वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए वितरण नियम, ये कौन सा है, साहचर्य नियम, ये थर्ड था हमारा, ये है साहचर्य नियम। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा वितरण नियम। तो वितरण नियम में देखिए क्या कहा गया है कि ए का गुणा जब आप करते हैं दो आव्यूहों के योग से, तो उसे आप उसका जो मान होगा वो बराबर हो सकता है या बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के, यानी आपने इनको अंदर गुणा कर दिया, तो आप या तो एक दो आव्यूहों को जोड़कर उसके बाद तीसरे आव्यूह के साथ गुणा कीजिए, या पहले जो ये आपको दिया गया है आव्यूह उनका दोनों के साथ गुणा कर फिर उन्हें जोड़ दीजिए, तो भी आपका मान है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। और उसके बाद इस तरह से आप कर सकते हैं इसे। और गुणन के तत्सम का अस्तित्व, ये देखिए यहाँ पर तत्समक से मतलब इनका तत्समक आव्यूह से है, यानी अगर आपको कोई आव्यूह दिया गया है, मान लीजिए ए जो 2 गुणा 2 की कोटि का है, तो और जो तत्समक आव्यूह होगा वो इसका क्या होगा, आई होगा। ठीक है, आई है वो क्या होगा, 2 गुणा 2 की कोटि का ही एक आव्यूह होगा आई, जिसका मान क्या होगा 1 0 0 1, इसकी कोटि क्या है 2 गुणा 2 की। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए का गुणा आई के साथ बराबर होगा आई का गुणा ए के साथ बराबर ए। ठीक है, ये है इसका गुणन के तत्समक का अस्तित्व। थोड़ा सा वर्डिंग देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए, यहाँ पर ए है एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, के लिए समान कोटि के एक आव्यूह आई का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि आई ए बराबर होता है ए आई और बराबर होता है ए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2।
तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपको 3 अवयव दिए गए हैं A B C और उनके मान हमें दिए गए हैं और हमें निम्नलिखित चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले A + B यानी 2 अवयव, सबसे पहले जो A और B है उनका योग, उसके बाद उनका घटाव, उसके बाद 3A - C, चौथा है A × B और पांचवा है B × A। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अवयव कौन कौन से हैं। A अवयव हमें दिया गया है 2 4 3 2। ठीक है। उसके बाद B अवयव हमें दिया गया है 1 3 - 2 5। और C है हमारे पास -2 5 3 4। ठीक है। तो सबसे पहले हमें याद करना है, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है A + B। A + B के लिए देखिए हमें 2 अवयवों का योग करना है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इनकी जो कोटियां हैं, किन्हीं भी 2 अवयवों के योग के लिए इनकी जो कोटियां होगी वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उनके बाद इनके संगत अवयवों का योग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक ही देखिए कोटि को क्या क्या है, इनमें देखिए 2 पंक्तियां हैं, एक ये पंक्ति और एक ये पंक्ति। ठीक है। 2 पंक्तियां हैं गुणा स्तंभ देखते हैं कितने हैं, एक ये स्तंभ और एक ये स्तंभ। ठीक है। तो 2 ही स्तंभ है। उसके बाद नेक्स्ट B अवयव देखते हैं। B अवयव में देखिए 2 ही पंक्तियां हैं, एक ये पंक्ति और एक ये पंक्ति, और 2 ही स्तंभ है। देखिए पंक्ति कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली। और स्तंभ है दूसरी पंक्ति है ये वाली। 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, एक ये स्तंभ और एक ये दूसरा स्तंभ। तो 2 × 2 का ही ये अवयव है। ठीक है, ये कोटि है इसकी। C अवयव, ये इसकी पंक्ति यानी 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है ऊपर से नीचे। तो 2 × 2। देखिए पंक्ति और स्तंभ देखना हमने पहली वीडियो में सीखा था। तो बाएं से दाएं हम पंक्ति देखते हैं और ऊपर से नीचे स्तंभ देखा जाता है। तो A + B के लिए हमें क्या चाहिए कि जो दोनों अवयव उनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो एक एक अवयव की कोटि और B अवयव की कोटि क्या समान है, तो आप देखेंगे कि हाँ ये दोनों बराबर है, तो हम इनका योग कर पाएंगे। तो A अवयव हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 4 3 2 प्लस 1 3 2 5। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम वर्डिंग देखिए किस तरह से लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि दो अवयवों की कोटि समान हो तो उनके संगत अवयवों का योग होता है। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 अवयवों की कोटि समान हो तो उनके संगत अवयवों का योग होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम योग देखिए इनका किस तरह से करेंगे। 2 में जोड़ेंगे हम 1 को, 2 + 1। देखिए आगे वाला जो स्टेप रहेगा वो आपका ये रहेगा। उसके बाद 4 और 3, उसके बाद 3 + -2, 3 + -2, 2 + 5। ठीक है। इसे चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं आगे। तो क्या बनेगा, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और -2, 3 में से हमें 2 घटाने हैं तो क्या आएगा 1, 5 और 2 7। ठीक है। तो ये होगा आपका A + B का आंसर। और इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, 2 × 2 की। ठीक है। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, उसमें हमें पूछा गया है a माइनस बी। तो घटाव के लिए भी हमने देखा था कि यदि कोटियां समान होती है तभी हम उनका घटाव कर पाएंगे। तो a अवयव है हमारे पास 2 4 3 2 माइनस, ठीक है, 1 3 माइनस 2 और 5, ठीक है। क्योंकि कोटियां समान है तो हम इनका जो घटाव है वो कर पाएंगे। तो वर्डिंग हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि यदि कोटियां समान होती है तो उनके संगत अवयवों का घटाव होता है, ठीक है। ये वर्डिंग आप लिखेंगे। उसके बाद अगर अगला जो स्टेप रहेगा वो आपका होगा 2 माइनस 1। उसके बाद 4 में से हम घटाएंगे 3, 4 माइनस 3। अब 3 में से घटाएंगे हम -2, तो 3 माइनस 2। उसके बाद 2 माइनस 5। इसे देखिए सॉल्व करते हैं। 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। 4 में से 3 घटाएंगे तब भी हमारे पास आंसर 1। 3 में से जब हम -2 घटाएंगे तो क्या क्या होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बनेगा 3 + 2 और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 2 में से जब हम 5 घटाएंगे तो ये आएगा आंसर -3, ठीक है। तो a माइनस बी आपका होगा 1 1 5 और -3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहीं पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 3a माइनस सी, a माइनस सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखने वाली चीज ये क्या है, देखिए 3 के गुणा में है a अवयव, ठीक है। a का जो मान है 2 4 4 3 2 और उसमें से हमें माइनस करना है c क्या है -2 5 3 4। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्टेप है यहाँ पर क्या होगा, अदिश गुणन होगा, अवयव के साथ एक संख्या का गुणा होगा। और हमने सीखा था कि यदि हम किसी अवयव के साथ किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उस संख्या का उस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है। किस तरह से, इस 3 का गुणा इस 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 3 से भी होगा और 2 से भी होगा। एक बार फिर से, 3 का गुणा हम 2 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे, 3 से भी करेंगे, 2 से भी करेंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 3 का गुणा सभी पंक्तियों के सभी अवयवों से होगा, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे इसका 3 गुणा 2, 3 गुणा 4, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद हम घटाएंगे -2 5 3 4, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 3 12, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 6, सॉरी 3 गुणा 2 6। अब चूंकि कोटियां इनकी फिर भी समान है गुणा के पश्चात तो हम इनका घटाव कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर वर्डिंग लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं यदि 2 अवयवों की कोटि समान है तो हम उनके संगत अवयवों का घटाव होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए ये स्टेप यहीं पर लिखते हैं। 6 में से हम -2 घटाएंगे और 12 में से हम घटाएंगे 5। उसके बाद 9 में से हम घटाएंगे 3 और 6 में से घटाएंगे 4। तो देखिए आंसर क्या आएगा हमारा। अब देखिए 6 में से जब हम -2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 6 + 2, ठीक है। ये आ जाएगा 8, 6 + 2 क्या होगा 8। 12 में से जब हम 5 घटाएंगे तो क्या रहेगा 7 रहेगा। उसके बाद 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और इनकी जो कोटियां होगी वो क्या रहेंगी 2 गुणा 2 की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था हमें करना क्या है 3a माइनस सी करना है, यानी a जो अवयव है उसका अदिश गुणन करना है 3 के साथ। तो सबसे पहले हमने 3 का गुणा किया a के साथ, यानी a जो अवयव हमें दिया गया था उसके साथ, और उस जो आंसर हमें प्राप्त हुआ उसमें से हमने घटाया c अवयव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट थोड़ा सा समझने वाला पार्ट रहेगा क्योंकि इसमें अवयवों का गुणन है, ठीक है। तो अवयवों का गुणन बहुत बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इसे समझ सकें, ठीक है। तो फोर्थ
पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें ए का गुणा करना है बी के साथ, ठीक है। तो ए का गुणा करना है हमें बी के साथ। ए का गुणा जब हम करेंगे बी के साथ तो देखिए किस तरह से करेंगे, 2 4 3 2, ये है हमारा ए आव्यूह और बी आव्यूह है हमारे पास 1 3 -2 और 5। इनका हमें करना है गुणा। तो सबसे पहली बात, गुणन के लिए हमें चाहिए कि जो पहला जो आव्यूह हमें दिया गया है उसके स्तंभों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के, ठीक है। यानी यहाँ पर जो स्तंभ है उनकी संख्या किनके बराबर होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या। यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं और यहाँ पर 2 स्तंभ है, तो जो स्तंभों की संख्या वो बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के, ठीक है। तो अब हम इनका गुणा कर पाएंगे। और गुणा किस तरह से करेंगे हम, जो पहली जो पंक्ति है उसका गुणा करेंगे हम पहले स्तंभ से, ठीक है। पहली जो पंक्ति है उसका गुणा करेंगे हम पहले स्तंभ से, उसमें भी आगे पहले अवयव का पहले अवयव के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ। तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम पहली पंक्ति का गुणा कर रहे हैं पहले स्तंभ से, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 1 प्लस उनका भी हमें योग करना होगा 4 गुणा -2, ठीक है। ये स्टेप आपको क्लियर है। उसके बाद हम पहली पंक्ति का गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ, इस स्तंभ के साथ, ठीक है। ये जो स्तंभ है तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा 3 के साथ और 4 का गुणा होगा 5 के साथ। 2 का गुणा होगा 3 के साथ प्लस 4 का गुणा होगा 5 के साथ। अब जो दूसरी जो पंक्ति है यानी 3 और 2, जिसके अवयव है 3 और 2, उसका हम गुणा करेंगे प्रथम स्तंभ के साथ, यानी ये जो स्तंभ है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो देखिए गुणा किस तरह से होगा, 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा -2। इसका गुणा करेंगे हम इसके साथ और इसका गुणा करेंगे हम इसके साथ, ठीक है। तो देखिए 3 का गुणा करेंगे हम 1 के साथ प्लस 2 का गुणा करेंगे हम -2 के साथ। उसके बाद दूसरी पंक्ति का गुणा करना है हमें दूसरे स्तंभ के साथ, तो 3 का गुणा होगा 3 के साथ प्लस 2 का गुणा होगा 5 के साथ। और कोटि देखिए, कोटि क्या रहेगी, इसमें 2 ही पंक्तियां होंगी और 2 ही स्तंभ होंगे। अन्यथा आप ऐसे देख सकते हैं कि आपने ये जो अवयव है उसके स्तंभ की संख्या देखी थी और यहाँ पर क्या देखा था, पंक्तियों की संख्या। यहाँ पर बची क्या है, पंक्तियों की संख्या, और इस अवयव में बची है स्तंभों की संख्या। इनका जो गुणनफल होगा वही आपकी नए जो अवयव, आपका जो आंसर आएगा उसकी कोटि होगी। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अवयव की कोटि को क्या होगी, 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद ही सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणा 1 2 प्लस 4 गुणा -2 -8, 3 गुणा 1 3 प्लस 2 गुणा -2 -4। उसके बाद 2 गुणा 3 6 प्लस 4 गुणा 5 20 3 गुणा 3 9 प्लस 2 गुणा 5 10। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं आगे। 2 में से जब हम -8 जोड़ेंगे, 2 के साथ जब हम -8 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 में से जब हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -6। उसके बाद 6 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26। उसके बाद 3 में से जब हम, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो 3 - 4। 3 में से जब हम 4 घटाएंगे तो आएगा आंसर -1। उसके बाद 9 और 10 क्या हो जाएंगे, 19। और कोटि है वो है हमारी 2 गुणा 2 की, ठीक है। तो आपका जो 4th पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। आपका आंसर है -6 26 -1 और 19। और इस आव्यूह की जो कोटि है वो है 2 गुणा 2 की। चलिए अब हम चलते हैं हमारे 5th पार्ट की तरफ। देखिए 5th पार्ट हमें दिया है b इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर b आव्यूह है हमारे पास। यहाँ पर देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि जब हमने a का गुणा किया b से तो हमारे पास
जो बी का गुणा है वो बराबर होना चाहिए ए के। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन माइंड में आए तो हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, लेकिन हमने अभी वीडियो में देखा था, इस वीडियो में ही, कि ये जो अवयवों का गुणन है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी ए का गुणा बी से और बी का गुणा ए से ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ए और बी के जो मान है वो बराबर हैं तो ये बराबर होंगे, नहीं तो अगर अलग अलग है तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा था। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें बी का गुणा करना है ए से। यहाँ पर हमें करना है बी गुणा ए, तो बी का मान क्या है 1, 3, -2 और 5। उसका हमें गुणा करना है 2, 4, 3, 2। ठीक है, कोटियाँ इनकी 2 गुणा 2 है और इसकी भी 2 गुणा 2 है। तो देखिए पहले अवयव के स्तंभों की संख्या यानी ये वाला, ये यदि बराबर आता है दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के, तभी हम इनका गुणा कर पाएंगे। तो ये बराबर है इसके, तो हम इनका गुणा कर सकते हैं। देखिए गुणा किस तरह से करेंगे, तो जो पहली पंक्ति है उसका गुणा करेंगे हम पहले स्तंभ से, तो 1 का गुणा होगा 2 से और 3 का गुणा होगा 3 से। 1 का गुणा 2 से प्लस 3 का गुणा 3 से। उसके बाद अब इसका गुणा कर रहे हैं हम इस स्तंभ से, तो 1 का गुणा होगा 4 से और 3 का गुणा होगा 2 से। 1 का गुणा होगा 4 से और 3 का गुणा होगा 2 से। इसी तरह से नेक्स्ट ये जो पंक्ति है उसका गुणा होगा 2 और 3 से, तो -2 का गुणा होगा 2 से गुणा 2 प्लस 5 का गुणा होगा 3 से। उसके बाद -2 का गुणा, यदि हम दूसरे स्तंभ से इसका गुणा कर रहे हैं तो -2 का गुणा होगा 4 से और 5 का गुणा होगा 2 से। और कोटि देखना सीखा था हमने कि जो पहला अवयव है उसकी पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या, उनका गुणा क्या होगा, हमारे जो नया अवयव हमें प्राप्त होगा उसकी कोटि होगी। उसके बाद 1 गुणा 2 2, 3 गुणा 3 9। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन है। 4 गुणा 1 4 प्लस 3 गुणा 2 6। -2 का गुणा जब हम करेंगे 2 से तो ये आएगा -4 प्लस 5 का गुणा 3 से 15। -2 का गुणा 4 से तो ये आएगा -8 प्लस 5 का गुणा 2 से 10। ठीक है, तो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 9 और 2 11, 4 और 6 10। ठीक है, उसके बाद -4 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो 15 में से 4 क्या होंगे, घट जाएंगे, तो आंसर आएगा 11। और 8 और जब 10 में से जब हम 8 घटाएंगे यानी -8 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2 और कोटि होगी 2 गुणा 2 की। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो होपफुली ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, चलिए फटाफट से पढ़ते हैं उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें जो पहला पार्ट है उसमें हमें 2 अवयव दिए गए हैं और उनका योग करना है। दूसरे में भी हमें जो 2 अवयव दिए गए हैं उनका योग करना है। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है और फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, तो पहले 2 पार्ट मैं आपको करवाऊंगा और बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो आपके होमवर्क रहेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो, एक अवयव आपको दिया गया है a b -b और a। ठीक है, उसमें हमें जोड़ना है a b b a। ठीक है, अब हम इसमें चूंकि हम जानते हैं कि यदि हमें 2 अवयवों का योग करना है तो उनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 गुणा 2 2 गुणा 2। अब तो देखिए इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी कि अब तो आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इनकी कोटि क्या होगी, क्योंकि इनमें 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। ठीक है, पंक्तियां हम किस तरह से देखते हैं, बाएं से दाएं, और स्तंभ हम देखते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, तो हमने देखा इनकी जो कोटि है वो क्या है, 2 गुणा 2 की, और दोनों समान है। उसके बाद
अब चूंकि हम जानते हैं यदि कोटियां समान है तो उनके संगत अवयवों का योग होगा, तो ए का जोड़ हम करेंगे ए में, और बी के साथ बी जुड़ेगा, यहाँ पर माइनस बी के साथ बी जुड़ेगा, और यहाँ पर ए के साथ वापस ए जुड़ेगा। ठीक है, कोटि सेम रहेगी 2 गुणा 2 की। उसके बाद ए में जब हम ए जोड़ेंगे तो बनेगा 2a, और बी में जब हम बी जोड़ेंगे तो बनेगा 2b। उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 0, और ये होगा 2a। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट हमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें हमें जोड़ना है 2ab, 2bc, माइनस 2ac और माइनस 2ab, माइनस 2ac और माइनस 2ab। ठीक है, तो देखिए जब हम इनका योग करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है किसी भी क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, कि हम देखते हैं इनकी कोटियां क्या समान है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस आयु में 2 पंक्तियां हैं, एक ये वाली पंक्ति और एक ये वाली पंक्ति, और 2 ही स्तंभ है, एक तो ये वाला स्तंभ और एक ये वाला स्तंभ। तो कोटि क्या बनेगी 2 गुणा 2 की। इस आयु की अगर बात करें तो देखिए पंक्तियां देखिए, एक ये वाली पंक्ति और एक ये वाली पंक्ति, 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। देखिए ऊपर से नीचे एक स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तो स्तंभ कितने हैं, सॉरी कोटि क्या है इसकी 2 गुणा 2 की। तो चूंकि कोटियां समान है तो हम इनका योग कर पाएंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जुड़ेगा 2ab, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जुड़ेगा 2bc, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जुड़ेगा माइनस 2ac। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, नहीं तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2ac। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इसके अंदर जुड़ेगा। ठीक है, और कोटि समान रहेगी 2 गुणा 2 की। अब देखिए ये आपको किसी फॉर्मूले के जैसा नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम देखते 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसे ये देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, अगर हम यहाँ पर b को a माने और c को b माने तो ये भी इसी फॉर्मूले की तरह बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, b प्लस सी की होल स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए किस तरह से हमने इसे माना है कि b को हमने a माना है, इसे हम माने a स्क्वायर। अगर हम व्यापक समीकरण की तुलना करें इससे तो ये बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि क्या होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर a क्या है b और c क्या है, b क्या है c है। तो यहाँ पर a क्या है b और b क्या है c है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि a क्या है हमारे पास b है तो हमने यहाँ पर लिखा b, और b क्या है हमारे पास c तो हम लिखेंगे b प्लस सी की होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये कैसे बनेगा, अगर हम इसकी तुलना करें व्यापक समीकरण से तो वो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसका मतलब क्या होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए तो ए ही है लेकिन सी क्या है बी मान रहे हैं हम। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमने बी को सी माना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी की होल स्क्वायर, और वहाँ भी हमने v को c माना तो हम लिखेंगे a माइनस सी की होल स्क्वायर। ठीक है, और अगला जो स्टेप है उसके अंदर भी सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो वही व्यापक समीकरण की तरह है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर, और कोटि रहेगी 2 गुणा 2 की।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी जब हम तुलना करते हैं व्यापक समीकरण से, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सिंपल क्लियर हो जाता है कि इसकी जो यानी इसका जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, a-c की होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर b को हम क्या मान रहे हैं, c मान रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आपका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे के जो 2 पार्ट हैं जो आपकी स्क्रीन पे है वो आपके होमवर्क रहेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो थर्ड पार्ट है उसमें कोटियां समान है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी, आपको जोड़ करना है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें देखिए चारों स्टेप में जो आपका एक फॉर्मूला होता है, सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपकी सब में काम आएगी, सबका मान 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 1 1 1 1। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, दिया गया है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो हमें गुणनफल ज्ञात करने हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, 2 अवयव हमें दिए गए हैं और उनके हमें गुणनफल ज्ञात करने। टोटल इसके अंदर 6 पार्ट है जो हम हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें दिया गया है a b माइनस बी ए। ठीक है, ये एक अवयव है हमारे पास, और जो दूसरा अवयव है वो है a माइनस बी बी ए। ठीक है, ये 2 अवयव हमें दिए गए हैं, इनका हमें गुणा करना है और हमें आंसर जो आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए गुणा में हमने सीखा था कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी हम इनका गुणा कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इनकी ये जो अवयव है आपके पास, इसकी कोटि क्या है, 2 गुना 2 की। किस तरह से हमें पता चला, क्योंकि इसके अंदर 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, और इसके अंदर भी 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि भी होगी 2 गुना 2 की। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो चूंकि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयवों की पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है, तो हम इनका गुणा कर पाएंगे। और गुणा किस तरह से होगा, पहली पंक्ति का होगा पहले स्तंभ के साथ, उसमें भी पहले अवयव का पहले अवयव के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ। तो ए का गुणा करेंगे हम ए के साथ, ए गुणा ए प्लस बी गुणा बी। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकंड में हम पहली पंक्ति का गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ, तो ए का गुणा होगा माइनस बी के साथ और बी का गुणा होगा ए के साथ, तो ये बनेगा ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। ठीक है, उसके बाद देखिए हम दूसरी जो पंक्ति है उसका गुणा कर रहे हैं पहले स्तंभ के साथ, तो माइनस बी का गुणा ए के साथ होगा और ए का गुणा बी के साथ होगा, तो माइनस बी गुणा ए प्लस ए इंटू बी। उसके बाद माइनस बी का गुणा करेंगे हम माइनस बी के साथ, प्लस ए का गुणा करेंगे हम ए के साथ। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ये बनेगा, ए का गुणा जब हम ए के साथ करेंगे ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी का गुणा बी के साथ बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस ए बी और ये बनेगा प्लस ए बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस ए बी और यहाँ पर बनेगा प्लस ए बी। यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर, या यहाँ पर इस तरह से हम लिखें तो इसे ये बनेगा बी स्क्वायर, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस ए का गुणा ए के साथ ये बनेगा ए स्क्वायर। कोटि देखिए क्या होगी, पहला जो स्तंभ है उसके पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या, उनका गुणनफल क्या होगा, हमारी कोटि होगी। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहली पंक्ति का गुणा किया हमने पहले स्तंभ के साथ, तो ए का गुणा ए के साथ और बी का गुणा बी के साथ, इस तरह से तो हमारे पास ये स्टेप प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने पहली जो पंक्ति है उसका गुणा किया
स्तंभ के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, तो ए का गुणा किया हमने माइनस बी के साथ और बी का गुणा किया ए के साथ, इस तरह से। उसके बाद जो दूसरी पंक्ति थी उसका गुणा किया हमने पहले स्तंभ के साथ, तो माइनस बी का गुणा ए के साथ और ए का गुणा बी के साथ, इस तरह से। उसी तरह जो हमने दूसरी पंक्ति थी उसका गुणा किया हमने दूसरे स्तंभ के साथ, तो माइनस बी का गुणा माइनस बी के साथ, ये रहा स्टेप, और ए का गुणा ए के साथ, उनको हमने जोड़ दिया। उसके बाद जब हमने कैलकुलेशन की तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद इसे हम थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0, ये भी कैंसिल आउट तो यहाँ पर भी 0, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो कोटि रहेगी वो रहेगी 2 गुणा 2 की, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 1 2 3, इसका गुणा करना है हमें 2 3 4 के साथ, ठीक है। इसका हमें गुणा करना है। तो देखिए इनकी कोटियां देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए स्तंभ तो ये एक ही है, लेकिन पंक्तियां कितनी है 1 2 3, तो हम इसकी कोटि क्या होगी 3 गुणा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पंक्तियां कितनी है सिर्फ 1 और स्तंभ कितने हैं 3, तो ये बनेगा 1 गुणा 3, ठीक है, ये इसकी कोटि होगी। अब देखिए पहली बार हम गुणा करेंगे यानी ये जो पंक्ति है इसका गुणा करेंगे हम पहले स्तंभ के साथ, उसके बाद इसका गुणा करेंगे हम इसके साथ, इसका गुणा करेंगे इसके साथ। किस तरह से, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ। देखिए यहाँ पर जो नया अवयव बनेगा वो देखिए किस कोटि का बनेगा, वो बनेगा 3 गुणा 3 की कोटि का। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें जो पहला स्तंभ था पहला जो अवयव था उसकी पंक्तियों की संख्या 3 थी और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या 3 थी, उनका गुणनफल क्या आया 3 गुणा 3, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 की कोटि का अवयव हमारे पास मिलेगा, ठीक है। अब फटाफट से इसकी कैलकुलेशन करते हैं और इसे सोल्व करते हैं। तो फटाफट से इसे करते हैं। हमें पता चला कि अवयव बनेगा वो कौन सी कोटि का बनेगा, 3 गुणा 3 की कोटि का बनेगा। तो देखिए पहली जो पंक्ति है उसका गणना करेंगे हम पहले स्तंभ के साथ, तो आंसर आएगा 1 गुणा 2, ठीक है। क्योंकि पहली पंक्ति में एक ही अवयव और दूसरे स्तंभ में भी एक अवयव है, तो हम इनका जो गुणा होगा वो एक ही पद में होगा, यानी हमें जो अवयव मिलेगा यहाँ पर वो एक ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम 1 का गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ तो 1 गुणा 3, इस तरह से 1 का गुणा 4 के साथ होगा तो 1 गुणा 4। अब करेंगे हम दूसरी पंक्ति का पहले के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ, ठीक है। तो 2 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 3 के साथ और 2 का गुणा ही 4 के साथ। उसके बाद 3 का गुणा हम तीनों स्तंभों से करेंगे तो 3 का गुणा होगा 2 के साथ, 3 का गुणा होगा 3 के साथ और 3 का गुणा होगा 4 के साथ। और कोटि क्या है 3 गुणा 3 की। चलिए 1 गुणा 2 2, 1 गुणा 3 3, 1 गुणा 4 4, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6 और 2 गुणा 4 8, 3 गुणा 2 6, 3 दिए 9 और 4 गुणा 3 12। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला और दूसरा पार्ट हल कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। मैं आपको फोर्थ पार्ट और करवा देता हूँ, उसके बाद जो बाकी पार्ट रहेंगे वो सिंपल है इससे, और ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट है तो इसे हम कर लेते हैं। चलिए, तो जो थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क रहेगा, उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो मैं कराऊंगा, उसके बाद 5th और 6th पार्ट भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो होमवर्क आपका अभी तक है, एक तो सेकंड क्वेश्चन का आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आप करेंगे एक तो थर्ड पार्ट, उसके बाद 5th पार्ट और
सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, अभी तक ये आपके होमवर्क रहेंगे। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट जो है वो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और इसका गुणा करना है हमें किसके साथ, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक है, इनका हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले दोनों अवयवों की जो कोटियां हैं वो देखते हैं। तो इसमें देखिए 3 पंक्तियां हैं। ठीक है, कहाँ से कौन कौन सी, एक ये पंक्ति, दूसरी ये पंक्ति और तीसरी ये पंक्ति, और 3 इसके अंदर स्तंभ है। तो एक ये स्तंभ, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसकी जो कोटि है वो है 3 × 3 की। इसी तरह से इसके अंदर भी 3 पंक्तियां हैं, 1 2 और 3, और 3 इसके अंदर स्तंभ है। किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए, चूंकि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो हम इनका गुणा कर सकते हैं, और जो नया अवयव हमें मिलेगा वो 3 × 3 की कोटि का ही होगा। ठीक है, चलिए, तो इस जो पहली पंक्ति है उसका गुणा करेंगे हम पहले स्तंभ के साथ। 2 का गुणा होगा 1 के साथ, 3 का गुणा होगा 0 के साथ, और 4 का गुणा होगा 3 के साथ, उनका भी योग। 1 + 3 का गुणा 0 के साथ प्लस 4 का गुणा 3 के साथ। देखिए, कॉपी पेन आपको साथ में लेकर बैठना है, और जैसे जैसे मैं सवाल करवा रहा हूँ उसके साथ साथ आपको सवाल नोट करने हैं। और पहले भी आप सवाल करके देख सकते हैं, आपके पास बुक है, आप सवाल कीजिए, और अगर आपके पास आंसर है जो सही नहीं आता है तब आप वीडियो देखिए। ठीक है, तो 4 × 3, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे हम दूसरे स्तंभ के साथ। तो ये बनेगा 2 का गुणा -3 के साथ प्लस 3 का गुणा 2 के साथ और 4 का गुणा 0 के साथ। उसके बाद पहली पंक्ति का गुणा करेंगे हम तीसरे स्तंभ के साथ। तो 2 का गुणा 5 के साथ प्लस 3 का गुणा 4 के साथ प्लस 4 का गुणा 5 के साथ, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ। तो 3 का गुणा 1 के साथ प्लस 4 का गुणा 0 के साथ प्लस 5 का गुणा 3 के साथ। अब हम करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ। तो 3 का गुणा हम करेंगे -3 के साथ, उसके बाद 4 का गुणा करेंगे हम 2 के साथ। ठीक है, और 5 का गुणा करेंगे हम 0 के साथ। उसके बाद दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे हम तीसरे स्तंभ के साथ। तो 3 का गुणा 5 के साथ, 4 का गुणा 4 के साथ प्लस 5 का गुणा 5 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, हम इस स्तंभ का गुणा करेंगे, इस पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ के साथ। तो 4 का गुणा 1 के साथ प्लस 5 का गुणा 0 के साथ प्लस 6 का गुणा 3 के साथ। उसके बाद 4 का गुणा इस पंक्ति का गुणा जब हम इस स्तंभ से करेंगे तो 4 का गुणा होगा -3 से। उसके बाद 5 का गुणा होगा 2 से, इस तरह से, और 6 का गुणा होगा 0 से। ठीक है, उसके बाद जब हम इस पंक्ति का गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ के साथ। तो 4 का गुणा करेंगे हम 5 के साथ, 5 का गुणा करेंगे हम 4 के साथ। ठीक है, और 6 का गुणा करेंगे हम 5 के साथ। ठीक है, और जो अवयव बनेगा वो हमारा बनेगा 3 × 3 की कोटि का। ठीक है, अब हम देखते हैं, इनकी कैलकुलेशन करते हैं फटाफट से। तो 2 का गुणा 1 के साथ 2 प्लस 3 का गुणा 0 के साथ 0 और 4 का गुणा 3 के साथ 12। 3 का गुणा 1 के साथ 3 प्लस 4 का गुणा 0 के साथ 0 और 5 का गुणा 3 के साथ 15। 4 का गुणा 1 के साथ 4 प्लस 5 का गुणा 0 के साथ 0 और 6 का गुणा 3 के साथ 18। ठीक है, उसके बाद सेकंड 2 का गुणा -3 के साथ, तो ये होगा -6 प्लस 3 का गुणा 2 के साथ तो 6
और 4 का गुणा 0 के साथ 0। अब 3 का गुणा -3 के साथ ये होगा -9 प्लस 4 का गुणा 2 के साथ ये बनेगा 8 प्लस 5 का गुणा 0 के साथ 0। 4 का गुणा -3 के साथ ये होगा -12 प्लस 5 का गुणा 2 के साथ 10 और 6 का गुणा 0 के साथ 0। अब ये स्टेप देखिए, 5 का गुणा 2 के साथ 10 प्लस 3 का गुणा 4 के साथ 12 और 4 का गुणा 5 के साथ 20। 3 का गुणा 5 के साथ 15 प्लस 4 का गुणा 4 के साथ 16 प्लस 5 का गुणा 5 के साथ 25। 4 का गुणा 5 के साथ 20 प्लस 5 का गुणा 4 के साथ 20 प्लस 6 का गुणा 5 के साथ 30। ठीक है, इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 का जब हम इसमें ऐड करेंगे तो देखिए 0 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़िए आंसर वही आएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा 2 को जब हम 12 में जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 14। ठीक है, 15 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18 और 18 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो 0 + 0 0। अब यहाँ पर देखिए -9 और 8। अब देखिए माइनस का 9 बड़ा है 8 से, तो जब हम 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन निशान किसका बड़ा है, माइनस का, तो यहाँ पर आएगा -1। अब -12 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। ठीक है, इजी कैलकुलेशन ये तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 42। किस तरह से, देखिए जब 10 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, और 22 में हम जब 20 जोड़ेंगे तो आएगा 42। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 31। ठीक है, और जब हम उसमें जोड़ेंगे 25 तो हमारे पास आंसर आएगा 56। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40। 40 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, और इन क्वेश्चंस के बजाय जो आगे आपको होमवर्क दिए गए हैं तो आपको करना है इन्हें, और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने जो 3rd क्वेश्चन है उसका 1st, 2nd और 4th पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका 3rd पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी का करेंगे हम, यानी इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।